नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अमित शाह ने बताया कि बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद को बधाई देते हुए ट्वीट किया है कि मुझे यकीन है कि वे अच्छे राष्ट्रपति साबित होंगे, उनके ज्ञान से देश को लाभ होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा है कि कोविंद संविधान के अच्छे जानकार हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 47 साल के हो गए हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट करके बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर दिए अपने बधाई संदेश में राहुल के दीर्घायु की कामना की है। राहुल गांधी इन दिनों विदेश में अपनी नानी और अन्य संबंधियों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट को लेकर यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड में है। रिवर फ्रंट की जांच के लिए बनी खन्ना समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने मामले की सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका आदेश नहीं दिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद सीबीआई स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पहुंच गई। सीबीआई सत्येंद्र जैन से कई सवालों के जवाब लेने के लिए उनके घर पहुंची। हालांकि ये पूछताछ किस मामले में हो रही है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सीबीआई की पूछताछ को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति जमानत पर हैं और अब एक रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जांच में खुलासा हुआ है कि गायत्री को जमानत देने के लिए 10 करोड़ रुपए में डील की गई थी। यह खुलासा तब हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले प्रजापति को जमानत दिए जाने के लिए जांच कमेटी गठित की। सफदरजंग अस्पताल में गायनी विभाग के डॉक्टरों ने लापरवाही की हद पार कर दी। अस्पताल में जन्मे प्रीमैच्योर नवजात बच्चों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और इसे मृतक की तरह पॉलीथीन में सील करके परिजनों को सौंप दिया। परिजन जब घर पहुंचे तो देखा कि बच्चा जीवित है। इसके बाद परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया। वहीं पुलिस व अस्पताल प्रशासन से मामले की शिकायत की गई। केंद्र सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों समेत लगभग 67,000 कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू की है। ये समीक्षा खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए की जा रही है। बता दें कि ये समीक्षा सेवा और शासन प्रणाली को और बेहतर करने के सरकारी प्रयासों का हिस्सा है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले लोग दंड के अधिकारी हो सकते हैं। सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में एक आर्मी कर्नल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्नल पर पुणे की एक निजी कंपनी ने कथित तौर पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। साथ ही सीबीआई ने मामले में अन्य 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं कर्नल शैबाल पर आरोप है कि उन्होंने सेना को उपकरणों की सप्लाई के मामले में इस कंपनी से 1.8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। गुस्से में आकर कथित रूप से स्वामी का गुप्तांग काट देने वाली 23 वर्षीय विद्यार्थी सनसनीखेज तरीके से अपने बयान से पीछे हट गई है। स्वामी के वकील को लिखे एक खत में युवती ने अब कहा है कि केरल के कोल्लम स्थित पनमाना आश्रम से जुड़े स्वामी ने उसके साथ कभी बलात्कार नहीं किया था। बता दें कि इससे पहले युवती ने कहा था कि उसने स्वामी का गुप्तांग गुस्से में आकर इसलिए काट डाला था क्योंकि वे उसे लंबे अरसे से उसके साथ रेप कर रहा था। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में फिन्सबरी पार्क मस्जिद के पास एक वैन ने पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में कई लोग हताहत हुए हैं। पुलिस ने एक शख्स के मारे जाने की भी पुष्टि की है। बता दें कि जब बड़ी संख्या में मुस्लिम नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तब एक गाड़ी चालक ने पैदल चलते लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। देश में 30 जून की आधी रात के बाद माल एवं सेवा कर जीएसटी की नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, लेकिन पहले 2 महीने तक कर रिटर्न को दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला किया गया है ताकि व्यापारियों को नई प्रणाली को अपनाने में प्रारंभिक दिक्कतों से निपटने में सहूलियत हो सके। सऊदी अरब से भारत आ रही जेट एयरवेज की एक उड़ान में बीच रास्ते में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ। करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बता दें कि जेट एयरवेज की उड़ान संख्या 9W569 ने शनिवार देर रात 2:55 पर दम्मम से कोच्चि के लिए उड़ान भरी थी। केंद्र सरकार पर्यावरण के माकूल घरों ग्रीन होम्स को बढ़ावा देने की दिशा में गंभीरता से सोच रही है। ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करने के लिए सरकार सस्ते लोन और कम रजिस्ट्रेशन फीस जैसी सुविधाएं देगी। क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दिशा में केंद्र इस तरह की रिहायशी कॉलोनियों विकसित करने की दिशा में भी सोच रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान की भारत पर जीत का कश्मीर में जश्न मनाया गया। घाटी में कई जगहों पर लोगों ने इस जीत पर पटाखे फोड़े। कुछ जगहों पर तो युवकों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हो गई और उन्होंने सुरक्षा बलों की कैंप की तरफ पटाखे फेंके। श्रीनगर में युवाओं ने पटाखे छोड़े, पाकिस्तानी झंडे लहराए और भारत विरोधी नारे भी लगाए गए।
मशहूर टीवी सीरियल नागिन 2 जल्द ही ऑफ एयर होने जा रहा है। हाल ही में नागिन 2 के सितारों ने इस सीरियल के ऑफ एयर होने को लेकर एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अपनी दुखी होने की तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। मेकओवर की तस्वीरों को शेयर करते हुए मौनी ने लिखा है, कुछ नहीं करने का मजा। इस तस्वीर में मौनी रॉय के हेयर का कलर भी रेड हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।